हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तब ये चैनल आपके लिए ही है। हम फ्री में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराते हैं, चाहे आप DSSB, TGT, PGT, टीचिंग, नॉन टीचिंग या किसी भी छोटे या बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तब हम समय समय पर उपयोगी वीडियो इस पर फ्री में अपलोड करते रहते हैं और इसकी PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। पहला सवाल है कि हमीदा बानो बेगम पत्नी थी किसकी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। हुमायूं जो मुग़ल बादशाह बाबर का पुत्र था। बाबर जिनने मुग़ल वंश की स्थापना की थी भारत में, कब की थी? 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर। हुमायूं का जो शासन पीरियड था वह 2 पीरियड में रहा था। 1530 से जब इनके पिताजी की मौत हो गई थी 1540 तक। 1540 में शेरशाह सूरी ने इन्हें हरा दिया था, इसलिए ये भाग गए थे और दोबारा ये 1555 में आए थे और 1556 तक इन्होंने शासन किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सूरसेन था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या नाम था? सूरसेन नाम था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो बम्बई में हुई थी। और कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। उस समय मुंबई को बम्बई कहकर पुकारते थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, कौन थे? इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे बोयमेश चंद बनर्जी। बोयमेश चंद बनर्जी थे। कौन थे? बोयमेश चंद बनर्जी थे। ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम थे। A.O. ह्यूम थे। ठीक है, कितना आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफलिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफलिन। अगला प्रश्न है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी सबसे पहले वो 1774 में हुई थी, लेकिन 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो भारत में यूरोपीय आए थे उसमें पुर्तगाली आए थे जो 1498 ईस्वी में आए थे। उसके बाद डच आए थे जो 1605 ईस्वी में आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए 1613 ईस्वी में और फिर आखिर में आए फ्रांसीसी जो आए 1664 ईस्वी में। सबसे आखिर में फ्रांसीसी आए थे और सबसे बाद में फ्रांसीसी ही भारत से गए थे। अगला प्रश्न है हमारा कि यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यंग इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वो लाला लाजपत राय जी हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे वो लाला हरदयाल थे और गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह 13 नवंबर 1913 ईस्वी को हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का क्या नाम था? तो हम जान लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जनरल डायर द्वारा नियतों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था, जिसकी वजह से 13 अप्रैल 1919 को हजारों निर्दोषों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई।
इसी की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको हम हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के किस महीने में आरंभ हुआ? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। आपको आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 है कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में हुआ था। 13 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठने वाले शासक का नाम क्या था? तो अकबर था। थोड़ा हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं अकबर के बारे में कि अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर जो हुमायूं का पुत्र था और अकबर के बारे में ये कहा जाता है कि वो जब 13 वर्ष की आयु में थे तब वह गद्दी पर बैठे थे, क्योंकि 1556 ईस्वी में इनके जो पिता थे हुमायूं, उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? तो जो बैजू बाबरा हैं वह इनके नवरत्नों में शामिल नहीं है। सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो जहांगीर से की थी। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, जिसको बचपन में सलीम कहकर भी पुकारा जाता था। जहांगीर का जो पुत्र था वो शाहजहां था और शाहजहां का जो पुत्र था वो औरंगजेब था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि शिवाजी की राजधानी थी क्या थी? तो शिवाजी की जो राजधानी थी वो रायगढ़ थी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की एक विशेषता थी। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण होते थे, ये इसकी विशेषता थी। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम बताएं। तो वंदे मातरम जो गीत रचा गया वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन हुआ था 1896 का, उसमें ये गीत गाया गया था, यानी उस सेशन में ये रचा गया था। नील विद्रोह आरंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1859 ईस्वी को नील विद्रोह आरंभ हुआ था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो जो वैदिक देवता नहीं है वह कृष्ण नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए, सवाल बदल दिया जाए कि कौन सा वैदिक देवता है, तो विष्णु भी हैं, इंद्र भी हैं और ब्रह्मा भी हैं। लेकिन अगर वैदिक देवता नहीं है कोई, तो कृष्ण जो है वैदिक देवता नहीं है। अगला प्रश्न है कि उपनिषदों की विषय वस्तु होती है तो क्या होती है? दार्शनिक होती है, दर्शन होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे शाक मुनि के नाम से भी जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को शाक मुनि के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य वंश के ठीक बाद किस वंश ने शासन किया था? तो शुंग वंश ने शासन किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो यह सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो फायान जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासनकाल था वह 380 ईस्वी से 415 ईस्वी के मध्य था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह था क्या था? तो यह बाघ था। क्या था? बाघ। अगला है कि आगरा शहर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो आगरा शहर का जो निर्माण कराया था वो सिकंदर लोदी द्वारा कराया गया था। और पूछा गया कब कराया गया था? तो 1504 ईस्वी में कराया गया था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक रजिया सुल्तान नाम दिया है, रजिया सुल्तान के बारे में जान लेते हैं कि रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम शासिका थी और इनका जो शासन पीरियड था वो 1236 से 1240 के मध्य चला था।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मौर्य शासन प्रबंध के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था की देख रेख करने वाले अधिकारी का नाम था, क्या था, यानी क्या नाम से बुलाते थे, तो समाहर्ता कह के बुलाते थे। अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल है, क्या है, तो जो इनका काल या पीरियड है वो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा कौन सी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आप कहेंगे कि एलोरा की जो गुफा है वो हिंदू धर्म, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म तीनों ही धर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किसके शासनकाल में कौन आया था। देखिए मेगस्थनीज जो था वह मौर्य वंश के शासनकाल में आया था। फाहियान जो था वो गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। अभी ऊपर पढ़ा कि फाहियान जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और हेनसोंग जो थे वो पुष्पभूति वंश के शासनकाल में आए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। जो सत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे। ये जो थे वो कर्मवाद में यकीन रखते थे। उत्तर रामचरित के लेखक थे, कौन थे, आप 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि भभूति जो थे वो उत्तर रामचरित के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे, तो कृष्ण जो थे वह भागवत धर्म के संस्थापक थे और ये वैदिक देवता नहीं थे। इसके बारे में ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक थे, कौन थे, तो नागा अर्जुन थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे, तो कहाँ पाए गए थे, तो गिरनाल में पाए गए थे। गिरनाल जो कि गुजरात में है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल राजनीतिक भी था, तो चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त थे वह एक कुशल संगीतज्ञ भी थे। ठीक है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था, तो 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सवाल नंबर 40 है कि निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। तो हम आपको बता दें, सबसे पहले नंबर इसमें आएगा, कौन आएगा, सबसे पहले नंबर इसमें आएंगे मौर्य वंश। ठीक है, नंबर 1 पे मौर्य वंश हो गया, नंबर 2 पे आ गया कुषाण वंश, नंबर 3 पे आ गया सातवाहन वंश और नंबर 4 पे आ गया गुप्त वंश। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं कौन सा सही है, तो 2 3 4 2 1। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कौन सा इसमें सही होगा। तो दूसरा, उसके बाद में तीसरा, उसके बाद में पहला। ठीक है, इस तरीके से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा प्रांत बहमनी राज्य में शामिल नहीं था, तो कौन सा था, दोआब था जो शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है कि किन 2 मुगल शासकों के मध्यवर्ती काल में शेरशाह का शासन रहा था, तो हम आपको बता दें हुमायूं और अकबर के शासनकाल के मध्य रहा था। हुमायूं का जो शासन पीरियड था वो 1530 से 1540 तक रहा था और 40 में शेरशाह सूरी ने इसे हरा दिया था, तब ये चला गया था विदेश भाग के। फिर 1555 में आया, जीता और 1555 से 1556 में शासन किया। 1556 में इनकी मृत्यु हो गई और 1556 से 1605 तक जो थे वो अकबर शासक रहे। 1605 से अगर हम बात करें, पूरा लिस्ट बता दे रहे हैं हम, 1605 से 1627 तक कौन रहा, उसके बेटे जो थे जहांगीर रहे। जहांगीर के बाद 1627 से 1658 तक कौन रहा, शाहजहाँ रहे। और 1658 से 1707 तक कौन रहा,
औरंगजेब रहे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो खानवा का युद्ध कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। और जो आप ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। इनमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि इनमें से कुछ नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि इस युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 3 ऑप्शन दिए हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नालंदा को संरक्षण प्रदान किया था। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा का लेखक कौन था? तो अबुल फजल जो थे वो अकबरनामा के लेखक थे। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं है? तो तिरुज्ञान जो है वो अलवर संत नहीं है। अगला है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था? तो राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो एक खैराती हॉस्पिटल हुआ करता था जिसको दार उल सफ़ा कहा जाता था। अगला है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो यह इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है औरंगजेब सुल्तान का जो शासन पीरियड था, जो पहली मुस्लिम शासिका थी, 1236 से 1240 के मध्य था। अगला है प्रश्न कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक शिक्षक के रूप में प्रस्तुत करती है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो इंतु के नाम से करते हैं चीनी लेखक। अगला प्रश्न है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। 53 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध युद्ध किया? तो जो युद्ध किया था वो किया था नंबर 2 खुर्रम ने 1623 में। उसके बाद किया था महायत खान ने 1626 में। और उसके बाद किया था खुसरो ने 1606 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? 55 का ए सही हो जाएगा, विलियम हॉकिंग। 1605 की बात है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी? तो यह असहयोग आंदोलन के साथ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कि भारत छोड़ो आंदोलन जो 8 अगस्त 1942 को हुआ था उसके साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी थी। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बहुत सिंपल है, मैं यहीं पे मिलान कर देता हूँ। लेडी जो कैथरीन मियो हैं उनकी जो है वो मदर इंडिया से मिलान होगा। और उसके बाद लॉरी कॉलिंग्स एंड डोमिनिक लॉपिएरे जो है वो फ्रीडम एट मिडनाइट से हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया का गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू का होगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये इनकी पुस्तक लिखी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 58 कि 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका प्रस्तावित किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है कि चंपारण में 3 कटिया प्रथा का तात्पर्य था 1/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था।
और इस वीडियो का आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने कहा था क्या कहा था कि कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। बहुत बेहतर बात कही थी। जो कराची का अधिवेशन हुआ था 1931 ईस्वी में, उसमें ये बात गांधी जी ने कही थी कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधी कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, गांधीवाद कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद, शुक्रिया।